नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी और राजकुमारी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। अगले दिन राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोज करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार इतना सुनकर घर आया और वह सूखने लगा। एक दिन सोनारिन ने पूछा, अरे जी तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? सोनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे तारे बनाने नहीं आता। राजा की बात है, राजा कोल्हू में मुझे पिरवा देगा। सोनारिन ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोला सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सोनार बहुत खुश हो गया और उसने 9 लाख तारे बना दिए। राजा के सिपाही ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। राजकुमारी के दान और धर्म से भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने अपने दूतों से कहा, देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट में देखा तो राजा की पुत्री तारा भोज कर रही थी। भगवान ने कहा, दूत उसे जाकर ले आओ, उसने व्रत किए हैं, नियम से रहे हैं। भगवान के दूतों ने राजा के बेटी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मैं तो अपने सारी प्रजा और उस सुनार को जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाए और जिसने कथा सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूतों ने उसे ले जाने के लिए एक बड़ा सा विमान लेकर आए और बोले, चलो अब तो चलोगी ना? राजा की बेटी बोली, हाँ अब मैं जरूर चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो गया और सोचने लगी, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता? इन सबको स्वर्ग मेरी वजह से ही मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर ही सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं से नीचे फेंक दिया और कहा, तुम्हें बहुत अभिमान है ना? तुम ऐसा करो, यहीं रहो, सारे लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम यहीं रहोगी। दूत सबको लेकर भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन सी है? फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया, इसलिए हमने उसको वहीं धरती पर छोड़ दिया। भगवान बोले, उसे लेकर आओ, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग ली है। राजा की बेटी ने 7 बार भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने राजा की बेटी और सारे गांव वालों को स्वर्ग लोक दिया, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वालों को भी स्वर्ग लोक देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।